ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आपका पुनः स्वागत है शिव महापुराण के इस पावन पाठ में। यह आधारित है गीता प्रेस गोरखपुर की दिव्य प्रस्तुति पर। आज का पाठ है अध्याय 16 का भाग 2। चलिए शुरू करते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, कार्तिक मास में देवताओं का यजन पूजन समस्त भोगों को देने वाला, व्याधियों को हर लेने वाला तथा भूतों और ग्रहों का विनाश करने वाला है। कार्तिक मास के रविवारों को भगवान सूर्य की पूजा करने और तेल तथा सूती वस्त्र देने से मनुष्यों को कोढ़ आदि से मुक्ति मिलती है। काली मिर्च, वस्त्र और खीरा आदि का दान और ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा करने से क्षय के रोग का नाश होता है। दीप और सरसों के दान से मिर्गी का रोग मिट जाता है। कृतिका नक्षत्र से युक्त सोमवारों को किया हुआ शिव जी का पूजन मनुष्यों के महान दारिद्र्य को मिटाने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। घर की आवश्यक सामग्रियों के साथ ग्रह और क्षेत्र आदि का दान करने से भी उक्त फल की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त मंगलवारों को श्री स्कंद का पूजन करने से तथा दीपक और घंटा आदि का दान देने से मनुष्यों को शीघ्र ही वाक सिद्धि प्राप्त होती है। उनके मुंह से निकली हुई हर बात सत्य होती है। कृतिका युक्त बुधवारों को किया हुआ श्री विष्णु का यजन तथा दही भात का दान मनुष्यों को उत्तम संतान की प्राप्ति कराने वाला होता है। कृतिका युक्त गुरुवारों को धन से ब्रह्मा जी का पूजन तथा मधु, सोना और घी का दान करने से मनुष्यों को भोग और वैभव की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शुक्रवारों को गजानन गणेश जी की पूजा करने से तथा गंध, पुष्प और अन्न का दान देने से मानवों के भोग्य पदार्थों की वृद्धि होती है। उस दिन सोना, चांदी आदि का दान करने से बंध्या को भी उत्तम पुत्र की प्राप्ति होती है। कृतिका युक्त शनिवारों को दिक्पालों की वंदना, दिग्गजों, नागों और सेतुपालों का पूजन, त्रिनेत्रधारी रुद्र, पापहारी विष्णु तथा ज्ञानदाता ब्रह्मा का आराधन और धन्वंतरी एवं दोनों अश्विनी कुमारों का पूजन करने से रोग, दुर्मृत्यु एवं अकाल मृत्यु का निवारण होता है तथा तात्कालिक व्याधियों की शांति होती है। नमक, लोहा, तेल और उड़द आदि का त्रिकटु, फल, गंध और जल आदि का तथा घृत आदि द्रव पदार्थों का और सुवर्ण, मोती आदि कठोर वस्तुओं का भी दान देने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इनमें से नमक आदि का मान कम से कम 1 प्रस्थ होना चाहिए और सुवर्ण आदि का मान कम से कम 1 पल। धन की संक्रांति से युक्त पौष मास में उषा काल में शिव आदि समस्त देवताओं का पूजन क्रमशः समस्त सिद्धियों की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस पूजन में अगहनी के चावल से तैयार किए हुए हविष्य का नैवेद्य उत्तम बनाया जाता है। पौष मास में नाना प्रकार के अन्न का नैवेद्य विशेष महत्व रखता है। मार्गशीर्ष मास में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास में अन्न का दान करने वाले मनुष्यों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अभीष्ट सिद्धि, आरोग्य, धर्म, वेद का सम्यक ज्ञान, उत्तम अनुष्ठान का फल, इहलोक और परलोक में महान भोग, अंत में सनातन योग तथा वेदांत ज्ञान की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो भोग की इच्छा रखने वाला है वह मनुष्य मार्गशीर्ष मास में कम से कम 3 दिन तक उषय काल में अवश्य देवताओं का पूजन करे और पौष मास में पूजन से खाली न जाने दे। उषय काल से लेकर संगम काल तक ही पौष मास में पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। पौष मास में पूरे महीने भर जितेंद्रिय और निराहार रहकर द्विज प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक वेद माता गायत्री का जप करे। तत्पश्चात रात को सोने के समय तक पंचाक्षर आदि मंत्रों का जप करे। ऐसा करने वाले ब्राह्मण ज्ञान पाकर शरीर छूटने के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेता है। द्विजेतर नर नारियों को त्रिकाल स्नान और पंचाक्षर मंत्र के ही निरंतर जप से विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। इष्ट मंत्रों का सदा जप करने से बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। सारा चराचर जगत बिंदु नाद स्वरूप है। बिंदु शक्ति है और नाद शिव। इस जगत में शिव शक्ति ही स्वरूप है।
नाद बिंदु का और बिंदु इस जगत का आधार है। ये बिंदु और नाद संपूर्ण जगत के आधार रूप से स्थित है। बिंदु और नाद से युक्त सब कुछ शिव स्वरूप है, क्योंकि वही सबका आधार है। आधार में ही आधेय का समावेश अथवा लय होता है। यही सकलीकरण है। इस सकलीकरण की स्थिति से ही सृष्टि काल में जगत का प्रादुर्भाव होता है, इसमें संशय नहीं है। शिवलिंग बिंदु नाद स्वरूप है, अतः उसे जगत का कारण बताया गया है। बिंदु देव है और नाद शिव, इन दोनों का संयुक्त रूप ही शिवलिंग कहलाता है। अतः जन्म के संकट से छुटकारा पाने के लिए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। बिंदु रूपा देवी उमा है और नाद स्वरूप भगवान शिव पिता हैं। इन माता पिता के पूजन से परम आनंद की ही प्राप्ति होती है। अतः परमानंद का लाभ लेने के लिए शिवलिंग का विशेष रूप से पूजन करें। देवी उमा जगत की माता हैं और भगवान शिव जगत के पिता। जो इनकी सेवा करता है उस पुत्र पर इन दोनों माता पिता की कृपा नित्य अधिकारिक बढ़ती रहती है। वे पूजक पर कृपा करके उसे अपना आंतरिक ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अतः मुनीश्वरों, आंतरिक आनंद की प्राप्ति के लिए शिवलिंग को माता पिता का स्वरूप मानकर उसकी पूजा करनी चाहिए। भर्ग पुरुष और भर्गा प्रकृति कहलाती हैं। अव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान रूप गर्भ को पुरुष कहते हैं और सुव्यक्त आंतरिक अधिष्ठान भूत गर्भ को प्रकृति। पुरुष आदि गर्भ है, वह प्रकृति रूप गर्भ से युक्त होने के कारण गर्भवान है, क्योंकि वह प्रकृति का जनक है। प्रकृति में जो पुरुष का संयोग होता है, यही पुरुष से उसका प्रथम जन्म कहलाता है। अव्यक्त प्रकृति से महत्व आदि के कर्म से जो जगत का व्यक्त होता है, वही इस प्रकृति का द्वितीय जन्म कहलाता है। जीव पुरुष से ही बारंबार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है। माया द्वारा अन्य रूप से प्रकट किया जाने ही उसका जन्म कहलाता है। जीव का शरीर जन्म काल से ही जीर्ण होने लगता है, इसीलिए उसे जीव संज्ञा दी गई है। जो जन्म लेता है और विविध पाशों द्वारा तनाव में बड़ा रहता है, उसका नाम जीव है। जन्म और बंधन जीव शब्द का ही अर्थ है। अतः जन्म मृत्यु रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए जन्म के अधिष्ठान भूत मातृ पितृ स्वरूप शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। गाय का दूध, गाय का दही और गाय का घी, इन तीनों के पूजन के लिए शहद और शक्कर के साथ पृथक पृथक भी रखें और इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से पंचामृत भी तैयार कर लें। फिर गाय के दूध और अन्न के मेल से नैवेद्य तैयार करके प्रणव मंत्र के उच्चारण पूर्वक उसे भगवान शिव को अर्पित करें। संपूर्ण प्रणव को ध्वनि लिंग कहते हैं। स्वयंभू लिंग नाद स्वरूप होने के कारण नादलिंग कहा गया है। यंत्र या अर्घा बिंदु स्वरूप होने के कारण बिंदु लिंग के रूप में विख्यात है। उसमें अचल रूप से प्रतिष्ठित जो स्वलिंग है वह मकार स्वरूप है, इसीलिए मकार लिंग कहलाता है। सवारी निकालने आदि के लिए जो चरलिंग होता है वह उकार स्वरूप होने के कारण उकार लिंग कहा गया है। और पूजा की दीक्षा देने वाले जो गुरु या आचार्य हैं, उनका विग्रह आकार का प्रतीक होने के कारण आकार लिंग माना गया है। इस प्रकार आकार, उकार, मकार, बिंदु, नाद और ध्वनि के रूप में लिंग के 6 भेद हैं। इन 6 लिंगों की पूजा नित्य करने से साधक जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपने ध्यान से सुना होगा। यह पाठ हमने गीता प्रेस गोरखपुर की संक्षिप्त शिव पुराण से लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली नए पाठ की जानकारी के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए हर हर महादेव।